Dear children, last day I taught you civics, lesson second, thirdly. In this lesson आपको सिलेबस की ओवरव्यू के बारे में और मीनिंग के बारे में बताया था। thirdly मीन्स क्या होता है, मीनिंग आप कर लीजिए। Now we read and teach it. You look पेज नंबर 302। फिर देखें मीनिंग ऑफ thirdly क्या होती है, फिर से देखें। thirdly इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। thirdly क्या है, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट wherein the power is divided between the central authority and various constitution units of country. कहने का मतलब सेंटर के अलावा जो स्टेट या लोकल गवर्नमेंट जैसे हैं आपके नगर निगम वगैरह, इनके सबके अलग अलग नियम बनाए गए, उसके आधार पर जो व्यवस्था चलती है वो सिस्टम क्या है, thirdly है। क्या करें, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट wherein power is divided between the central authority and various constituent units, जो भी ये यूनिट्स हैं का यहाँ शासन करने वाली ऑफ द कंट्री, वो क्या कहलाता है। यूजली आ फेडरेशन हैज़ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जनरली कहते हैं उसे 3 टाइप में यहाँ है, 3 टायर सिस्टम है, लेकिन यहाँ जनरल कहा गया है 2 प्रकार की सरकारें होती हैं। वन इज गवर्नमेंट्स इंटायर कंट्री that usually responsible for the few subject of common national interest। पहले जो राष्ट्र के बारे में चिंता करे और राष्ट्र के जो अंदर के बारे में चिंता करे तो स्टेट एज ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। द अदर गवर्नमेंट द लेवल ऑफ प्रोविंसेज और स्टेट, हमने कहा ना दूसरी गवर्नमेंट स्टेट होती है। लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, वो केवल प्रशासन के बारे में देखिए। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जो देश के बारे में चिंता करें, हर प्रकार से जिम्मेदार है, लेकिन दूसरी गवर्नमेंट और होती है जो है जो प्रशासनिक व्यवस्था को कायम रखने में काम करती है, मदद करती है। बोथ ऑफ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। की फीचर ऑफ thirdly क्या हैं। फर्स्ट है मोर लेवल्स। देयर आर 2 और मोर लेवल्स आर टायर ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे अपने यहाँ सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट है, तो 3 टायर में उसमें भी 3 टायर है। मोर लेवल्स आपको हो गया जुरिडिक्शन। डिफरेंट टायर ऑफ द गवर्नमेंट हैव देयर ओन जुरिडिक्शन रिगार्डिंग लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। जुरिडिक्शन में भी ये 3 व्यवस्थाएं हैं। गारंटी द एक्सिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी। कॉन्सेंट ऑफ बोथ लेवल द चांसेस इन फंडामेंटल प्रोविंसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द कॉन्सेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। काउंट्स रूल। कोर्ट्स रूल क्या है, कोर्ट्स रूल प्ले अ की रूल टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। द सुप्रीम कोर्ट प्ले द रोल ऑफ एन एम्पायर। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। Source of revenue for each level of government are clearly mentioned to ensure its financially autonomy. Objective: the federal system has dual objective, that is, to safeguard and promote unity of the country, at the same time at accommodates regional diversity.
An ideal federal system of government must have mutual trust and agreement to live together. The exact balance of the power between the central and the state government differs from one federation to another. This balance depends mainly on the historical context wherein federation was formed. Federations are formed into each state joining together. The state come together on their own, it form a bigger unit. They have equal power. They are equally strong. Which the federal government had. They come together for pooling sovereignty and retaining identity. They do so so that they can increase their security. USA, Switzerland and Australia have come together to come federation. Division. A large country decides to divide two powers between the constituent state and national government. The central government tends to be more powerful with other states. That is, Spain, Belgium are example of holding together federation. Features of Indian federal system. Division of powers. पहले देखें. The Constitution democrates the power of the central and state government into the three lists of the objects of subjects as under. सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून बनाए हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट को जो संविधान सौंपा गया है उसके अंतर्गत 3 प्रकार की लिस्ट पाई गई हैं. उनके अंतर्गत शासन व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है. पहला है फर्स्ट यूनियन लिस्ट, सेकंड स्टेट लिस्ट और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट शासन करती है, रूलिंग पावर अपनाती है, और स्टेट लिस्ट के अंतर्गत स्टेट वाले, और कॉन्करेंट में दोनों ही गवर्नमेंट, बोथ गवर्नमेंट, कौन सेंट्रल और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं. लेकिन पहले प्राथमिकता स्टेट को दी जाती है. जब कोई विवाद या किसी भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कानून बनाया जाता है और वही भी फॉलो होता है जो देश के हित में हो, ऐसा कार्य किया जाता है. तो यहाँ यूनियन लिस्ट में क्या है? इट इंक्लूड्स द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंट लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, पोस्ट एंड टेलीग्राफ. Only the central government can pass law on the subjects that are mentioned in the union list. Region is we need a uniform policy on important or national issues throughout the country. The union list has 97 subjects. 97 सब्जेक्ट के अंतर्गत केंद्र सरकार कानून बनाती है. Now state list. It comprises those important subjects whereon the state government can pass law. Subjects like police, local government, trade and commerce, agriculture within the state are included in the state list. The state list has 66 subjects. Concurrent list. The concurrent list comprises those subjects which are of common concern both to the central and state government. Generally, both the central and the state government can frame laws on these subjects where, in case of any conflict between the central or state law and the state law,
over a subject in the concrete list, the central law would be effective. This list includes subjects like marriage and divorce, criminal and civil procedure, education, economic planning, trade unions, etc. The concrete list has 47 subjects. Now is wrong. यहाँ पर अब 52 सब्जेक्ट हो चुके हैं। ये पहले छपा हुआ है और 62 आपके 66 और 52 यहाँ पर है आपके, संशोधन कर सकते हैं। रेजिडुअरी पावर क्या है? रेजिडुअरी पावर्स, the matters which are not included in the division of powers are known as residuary powers। जो इन तीनों लिस्टों में कोई ऐसा पावर ना हो और वो ऐसी कोई समस्या आ जाए तो उसके लिए केंद्र सरकार ध्यान देती है, ऐसे को रेजिडुअरी पावर कहते हैं। इट इज एंटिसिपेटेड दैट देयर कैन बी द सब्जेक्ट विच आर नॉट मेंशन इन any of the three lists. The central government has given the power to legislate on these residuary subjects. Three-tier system, as discussed earlier, under the federal government, different tier of government, the same citizens. This is true for India. In India, we have a three-tier system of government as under union government, state government, local government. Now next day.